का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए। और आज के इस टाइम में मीडिया ही एक हमारा सहारा है, जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसको सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि आज ये हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे खास करके जो बॉर्डर का एरिया है, चाहे लाम पोखरनी का एरिया है, चाहे जंगड़ का है, चाहे शेर मकड़ी, भवानी, कलसियाँ है, लाम लड़ोका है, लंगर है, गनिया है, चाहे इस और शेरी सियाल वाली साइड चले जाओ, मीनका महादेव है, ये सारे जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, आज जहाँ भी कहीं जम्मू में कोई भी बड़े नेता कोई बात करते हैं, जहाँ दिल्ली में बात करते हैं, तो वो एक महज लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें कि बॉर्डर पे हमने बंकर बनाए। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो बंकर आप लोगों ने दिए हम लोगों को, उनकी हालत देखें और उन लोगों से पूछें जिन लोगों ने वो बंकर बनाए। उनको आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, वो जितनी जो पैसा था वो बंकरों पे लगा के आज ये बात करें कि उन बंकरों की कितनी पेमेंटें आप उन लोगों को, उन ठेकेदारों को की हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैं अपनी पंचायत की बात करूं जहां के 520 फैमिली हैं, वहां पे टोटल 45 बंकर दिए गए। कई ऐसी पंचायतें हैं जो लोग बंकरों से वंचित हैं। अगर मैं आज बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमें हमारे बड़े भाई जो रविंदर रैना जो विधायक हैं यहाँ से, उनसे ये बात कहने में हमें दुख हो रहा है कि आज हम आपके सामने, आप जब मीडिया के सामने बात करते हो तो आप कहते हो बंकर बनाए। आप दरिया के उस पार अगर गिनती करते हो तो लोगों की रोडें गिनती करते हो, तो हमें महज बंकर दिखाते हो। आज जो हमारे साथ बेन्यायी बॉर्डर के लोगों के साथ हो रही है, खास करके आप किसान भवन आए तो वो लंबेड़ी में बनाने जा रहे हो। अगर आपके पास मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल आता है, वो आप लंबेड़ी में बनाने जा रहे हो, जबकि भवानी में पीएचसी की जरूरत है, जबकि लाम लड़ोका में जो पीएचसी ऑलरेडी बनी हुई है वहाँ पे स्टाफ ही नहीं पूरा हो रहा है। शेर मकड़ी में कब से प्लांथ लेवल की पीएचसी पड़ी हुई है, वो अभी तक अधूरा काम पड़ा है। नौशहरा का हॉस्पिटल देखो, जहाँ पे हमारे ये इस बॉर्डर बेल्ट के लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं, उसकी बिल्डिंग का काम अभी अधूरा पड़ा है, उसकी फंडिंग आप नहीं करवा रहे, लेकिन आप नए हॉस्पिटल जो है वहाँ तमीर करवा रहे हैं। आज आपकी इन बातों से हमें लग रहा है आप तो डिस्ट्रिक्ट के लिए भी सेंटर पॉइंट शायद लंबेड़ी के लिए निकाल रहे हैं। क्या वो 2 महीने का वक्त जो नौशहरा बंद रहा, क्या उस चीज़ को आज भूल गए हो आप? आज हर चीज़ आप, ठीक है हम मानते हैं हम सन ऑफ द सॉइल हैं, लंबेड़ी से हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो पुखरनी लहरा से लेके वो कहाँ मीनका महादेव, ये पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी है। आप इन लोगों के जवाबदेह हैं। आप इन लोगों के साथ बेन्यायी मत करें। ये जो भेदभाव की भावना आपने रखी है इसको ख़त्म करें। और उसके साथ साथ मैं अब बात करूं एजुकेशन सेक्टर की। आज बॉर्डर के जितने बच्चे हैं, आपने रिजल्ट देख लिया होगा, कहीं कमी नहीं है उनमें, लेकिन आज एक और साजिश के तहत हमारे बॉर्डर के जितने स्कूल हैं वहाँ से लेक्चरर को उठा लिया गया, वहाँ स्टाफ को उठा लिया गया, वहाँ कोई हेडमास्टर नहीं है। इतनी बुरी हालत है हमारे स्कूलों की। उसके साथ साथ आप देखें टूरिज्म सेक्टर जो वेस्टर्न नौशहरा में एक हब बन सकता है, जैसे मां मंगला का दरबार है, बाबा बीरम शाह जी का दरबार है, शालक पीर बाबा है, क्या ये क्लब टूरिज्म नहीं बन सकता? आपने टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर लंबेड़ी में बना दिया। ये बेन्यायी नहीं है क्या हमारे साथ? उसके साथ साथ आप 2017 की हमारे लोगों की एमजी नरेगा की, हमारे ब्लॉक की कितनी पैसा पेंडिंग है, आपने कभी वो बात नहीं करी। हमें आज दुख हो रहा है कि हमारी कोई बात रखने वाला कोई सामने आए, कोई आज हमें इसलिए अब खुद सामने आना पड़ा। हम ये जो हमारे साथ भेदभाव है ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ख़ास करके राजनाथ सिंह जी हमारे नौशहरा में आते हैं, उन्होंने वादा किया कि बॉर्डर की 5 बटालियन हम खड़ी करेंगे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य से आज 2-3 साल के बाद हमें ये कहना पड़ रहा वो बॉर्डर की बटालियन कहाँ है। उन्होंने
प्रोजेक्ट बनवाए, हमें बड़े बड़े सपने दिखाए। जब बॉर्डर शेलिंग होती है आपके लिए सीमा भवन बनाए जाएंगे। अभी मैं देख रहा था वो सीमा भवन का कहीं हमें नामो निशान नहीं दिखा। वो कहाँ गए? अगर आप कर नहीं सकते तो इतने बड़े हमें जो सपने हैं वो हमें मत बताए प्लीज़। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार से ये गुहार लगाना चाहता हूँ, ये दिल्ली की सरकार और जम्मू का प्रदेश के जो इसके बीच में ये पर्दा है, इसको पर्दा उठा के देखिए हम लोगों के साथ कितनी, बॉर्डर के लोगों के साथ कितनी बेन्यायी हो रही है। और खास करके जितने भी सीमा के साथ सटे हुए गांव हैं, अगर फायरिंग की बात आए, गोले खाने की बात आए, वो खाएं हम। हमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के बहादुर लोगों का एक तोहफा मिलता है, उसके सिवाय हमें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद आप बात करें ये जो हमारे टूरिज्म रिसेप्शन सेंटर की बात जैसे मैंने की, अगर ये टूरिज्म को बढ़ावा दें हमारे एरिया में, हमारे कितने नौजवान लोग हैं जो उनको रोजगार मिल सकता है। उसके साथ साथ हमारे इलाके में जो ट्रांसपोर्टेशन की इतनी बुरी हालत है, JNK SRTC की गाड़ियां चलती थी और गाड़ियां चलती थी, हमारे लॉकडाउन में हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं इनका बुरा हाल हो गया, किसी ने कोई पूछा नहीं। हमारे जो छोटे तबके के जो रोजगार लोग करते थे, दुकानदारी करते थे, कोई कुछ करता था, रेडी फड़ी लगाता था, उन लोगों के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। क्यों ऐसा, क्यों हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? मैं एक बार LG साहब से ये गुहार लगाता हूँ कि आप पैकेज पे पैकेज अनाउंस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जरा इस ओर भी आइए, उन लोगों के लिए भी कोई पैकेज घोषित कीजिए। उसके साथ साथ हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें आप देखें हमारे लोगों को मक्की का रेट देखिए उनको क्या मिल रहा है, हमारे लोगों को गेहूं का रेट देखिए क्या मिल रहा है। उसके लिए कोई ऐसा प्रोक्योर सेंटर नहीं है सरकार बना रही। अगर वो प्रोक्योर सेंटर हो तो उससे हमारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ बाजार में 20 रुपये लीटर पानी की बोतल बिकती है, हमारे वहाँ 20 रुपये दूध लीटर बिकता है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। उसके साथ साथ पिछले दिनों इतनी बारिश हुई, बारिश से लोगों की तबाही हुई, लोगों की गाड़ियां टूट गई, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं गया जो इन लोगों का दुख दर्द समझे। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी से ये गुहार लगाता हूँ कि ये जो बेन्यायी है इसको बंद करें प्लीज़, नहीं तो इन लोगों की बददुआएं आपको बुरी लगेंगी और ये एक ना एक दिन आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने बड़े बड़े हमारे बॉर्डर के लोगों के साथ वादे किए हुए हैं। आपने मां मंगला के दरबार में खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं इस मां मंगला के दरबार को पूरे जम्मू प्रांत में ऐसा बनाऊंगा कि वहां दूर दूर से लोग श्रद्धांजलि आएंगे। मुझे नहीं लगता प्रदेश अध्यक्ष साहब आप कभी वहां दोबारा वहां माथा टेकने भी आए हों।